का है ना, कि भगवान को हाजिर नाजिर। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो अगर कोई कहे वो रॉन्ग है उनके लिए, हाजिर नाजिर, लेकिन अगर हम कहे कि भगवान हाजिर नाजिर है तो राइट है, राइट है जी। इधर आ जाओ चरणजीत, राइट है कि नहीं? उनके लिए रॉन्ग है, हमारे लिए राइट है, सोचना। क्यों रॉन्ग है? नहीं दीदी सही है। देखो हाजिर कब हाजिर किसे कहेंगे कि जब मुझे एड्रेस पता है, फोन नंबर पता है, कनेक्शन है, रिलेशन है, तो कहेंगे वो तो मेरे लिए हाजिर है। नहीं तो साथ में रहने वाला भी बच्चा, नजदीक का रिलेशन हो लेकिन हेल्प ही नहीं करता। तो हम आत्माओं को क्लियर एड्रेस है, क्लियर उसके संबंध है और फिर याद है, इसलिए हाजिर नाजिर है। पर वैसे हाजिर नाजिर, चलो इस पर सोचो। बाबा जो कहते हैं 21:10, मीठे बच्चे इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। वह बहिश्त की सौगात लेकर आया है, इसलिए अपार खुशी में रहो। हाजिर नाजिर है और बहिश्त की सौगात लेकर आया है, हाँ, इसलिए अपार खुशी में रहो। ओके, प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? बाबा अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? ब्लेसिंग भगवान की कौन सी है? आशीर्वाद कौन सा है? अपना बना लिया, हाँ, कैसे? मेथड? पवित्र तो हम बने ना। मुक्ति और जीवन मुक्ति ज्ञान देना, ये ज्ञान देना ही उसकी ब्लेसिंग है। कृपा कहते हैं ना, कृपा करो। तो अब आपको बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना, ये उनकी ब्लेसिंग है। जिस नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण बन जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हें राज्यों की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूं। मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई कर नहीं सकता, राजाओं का राजा बनाने की ब्लेसिंग। अच्छा, गीत है, मुझे गले से लगा लो, ये मेरे अमराई। गीतकार है या नहीं है? नहीं है। नहीं हूँ दीदी, हूँ मैं। जी हाँ, मुझे गले से लगा लो। ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। फिर ऐसे था कुछ कि जिन राहों पे हंसते चलो तुम, फूल वहां खिल जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद मधुशाला बन जाता है, ऐसे कुछ करके है दीदी ये। बस इतना ही याद है मुझे। अच्छा, ये तो वैसे फेमस। जी हाँ बिल्कुल सब। लेकिन आप तो हंसने को मना करते हो। क्या? आप कहते हो ज्यादा मत हंसो। आज थोड़ा पूरा पास नहीं हुए। अपने गले लगा लो, ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले
ओके चलो, बाद में सुनेंगे लास्ट में। बाबा सब अपडेटेड रखते हैं अपने। ओम शांति। ये इस समय बांधेलियों का बुलावा है, क्योंकि सारी दुनिया उदास है, उसमें भी गोपिकाएं बहुत उदास है। मुझको अपने गले से लगा लो। वह गाती है, हम सहन नहीं कर सकते। भक्ति में तो बुलाते रहते हैं, परंतु उनको मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। यहाँ की गोपिकाएं जानती है, परंतु बांधेली है, दुखी है, चाहते हैं कि बाप हमको गले का हार बना दे। रुद्रमाला शिव की मशहूर है, तो इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणियां चाहती है कि हम शिव बाबा के गले में पिरोए रहे, क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार है। बच्चियां चाहती है हम अब गले ईश्वरीय गले का हार बने। जरूर जब बाप हाजिर नाजिर है तब तो कहते हैं। अच्छा, जब कसम उठाते तब कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच कहेंगे। बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी कसम उठाते हैं, गीता हाथ में लेते हैं, क्योंकि भारत का धर्म शास्त्र है, तो एक ईश्वर का कसम उठाते हैं। ऐसे नहीं सब ईश्वर है, सबका कसम उठाते हैं। ईश्वर एक है, ईश्वर का कसम उठाते हैं। तो बड़े बड़े गवर्नमेंट मिनिस्टर भी कसम उठाते हैं, तो जरूर बाप क्या प्रूव हुआ, कसम उठाते हैं। कहते तुम्हें तुम्हारी माँ का सौगंध, मतलब क्या है, वो प्रिय है। हाँ, और वो था, वो है, है, जो है उसकी कसम उठाते, जो नहीं है उसकी कसम नहीं उठाते। तो ये भी प्रूव हो गया कि वो है। तो जरूर बाप कभी हाजिर नाजिर हुआ होगा, तब तो कसम उठाते। इस समय तो नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए हाजिर नाजिर है, जो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, शिवरात्रि भी मनाते, जरूर आया होगा। कैसे आया, क्या कर किया, ये कोई को पता नहीं है। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है, परंतु उसने क्या किया वो पता ही नहीं है। इतने मंदिर बनाए, और शिव शिव के तो वैसे भी सबसे ज्यादा, और इतने सारे पूजा हो रही है। रुद्राभिषेक सबसे बड़ा अभिषेक होता है, नहीं होता है? रुद्राभिषेक सब अभिषेकों में सबसे हाईएस्ट है। तो क्यों इतना महिमा की है किसी की? कभी तो कुछ बहुत ज्यादा करके गया होगा ना, ऑर्डिनरी थोड़ी करके गया होगा। तो बाबा कह रहे हैं शिवरात्रि भी मनाते हैं, तो जरूर कुछ किया होगा। कैसे आया, क्या कर किया, कोई को पता ही नहीं है। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है, परंतु उसने क्या किया वो पता ही नहीं है। कितने फेस्टिवल्स, कितने रिचुअल्स, कितनी पूजा, कितने मंदिर, कितना खर्चा, कितने जागरण, ये सब देवियों के लिए कर रहे हैं। पूरा हमारा लाइफ अगर देखा जाए, आज दिवाली है, ये पूरे देवियों के कुछ कर्म के यादगार बताते। उसी की तो फेस्टिवल्स है, उसी की छुट्टियां है, उसी के इतने सारे, चाहे हम माने ना माने, सब वो दिवाली के रूप में जो भी करना है, रिचुअल्स है, सफाई है, वो सब करेंगे ही करेंगे। तो इसका मतलब कोई तो रियलिटी होगी ना, ऑर्डिनरी रियलिटी नहीं होगी, जो इतना वर्ल्ड वाइड जिसकी अप्रिसिएशन, मान्यता है। तो ये को पता ही नहीं है, परंतु उसने क्या किया वो पता नहीं, क्योंकि शिव के बदले कारण क्या रहा, सबसे बड़ा कारण श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। संगम युग निकाल, फिर द्वापर डाल दिया। तुम बच्चे जानते हो कि वह निराकार है, उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं। अब वह हमारे सामने बैठा है, जैसे तुमको हाजिर नाजिर देखती हूँ। चलो बाबा सामने फील करें, एकदम मेरे सामने बाबा, सामने दिखाई दे, हाजिर नाजिर इस कमरे में। ओम शांति।
तुम उनको हाजिर नाजिर देखती हो, देख रहे हैं ना, हाजिर नाजिर, बरोबर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। दुनिया में वैसे किसी से प्यार होता है, उनके ख्यालों में होते हैं, तो चाहे बहुत साल पहले मिले होते हो, लेकिन फिर भी ऐसे फील होता है कि बस अभी अभी मिल के आए, मतलब। तो रियलिटी में वो आत्मा नहीं भी सामने है, हो भी नहीं सकती, तो भी फीलिंग आ सकती है। ये तो बाबा को फील किया और बाबा हाजिर, सच्चाई से हाजिर होता है बाबा। तो सबके अनुभव है, सबके अपने अपने छोटे मोटे, छोटे छोटे कार्य में से लेकर बड़े कार्य तक। तो बाबा कह रहे तुम उनको हाजिर नाजिर देखती हो, बरोबर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, नॉलेज देते हैं, यही उनकी ब्लिस है। इस नॉलेज की ब्लिस से तुम नर से नारायण बनते हो। वह ब्रह्मा तन से खुद पढ़ा रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, लाडले बच्चे सुना, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण नहीं सिखला सकते, वो खुद राजाओं का राजा बना है। वह सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण नहीं होगा। अगर मैं सिखलाता हूँ तो मैं क्या एक के लिए आऊंगा क्या, एक को बनाऊंगा क्या? नहीं, अगर श्री कृष्ण के लिए भी बनाया तो एक को बनाया, एक श्री कृष्ण को बनाया, खत्म हुआ। यह तो सारी सूर्यवंशी डिनाइस्टी है, उनका राज्य अब माया ने छीन लिया है। अब मैं फिर सम्मुख आया हूं। अब तुम ब्राह्मणों के सम्मुख डैश क्या हूं, हाजिर नाजिर। हाजिर और नाजिर में क्या फर्क है? नजर, नाजिर है ना, नजरों के सामने। फील करे आज पूरी मुरली में बाप दादा ना, और एक्चुअली सुनाई बाबा रहे, पता है ना। हाँ, तो सम्मुख हाजिर नाजिर हो। अब बाप जो इतना दूर देश से आया होगा तो जरूर, अब दूसरा हाजिर नाजिर है तो जरूर कोई सौगात लाई होगी। कोई भी दूर से आता है, कोई रिलेटिव भी आए, दूर से आए, विदेश से आए, तो कुछ न कुछ लाता है, रिलेटिव हो तो भी। और अगर फादर दूर से आया हो तो लाएगा लाएगा। और अगर बहुत समय के बाद लाया हो, आया हो तो तब तो 100% लाया हो। अपने बच्चों के लिए विदेश गए, बहुत समय के बाद आए तो गिफ्ट तो लाएगा। नजर के सामने हाजिर हूँ और नजर के सामने भी हूँ। हाजिर तो हम कहती है ना कि आप याद करो मैं हाजिर हूँ, बट एक नजर के सामने भी है। क्लोज नहीं है, सामने। तो बाबा कहते तो सौगात लाए होंगे, लाएंगे ना सौगात, तो छोटे मोटे तो नहीं लाएंगे ना भगवान आए। और फिर अगर पिताजी की पोजीशन बहुत पावरफुल हो बच्चों के लिए और बहुत समय के बाद, तो फिर तो कैसी सौगात आएगी कितनी बड़ी सौगात आएगी। बच्चे वेट ही इसलिए करते होते हैं, डैडी आएंगे होता भी इसलिए। तो बाबा कहते हैं तो आया होगा तो जरूर कोई सौगात लाई होगी। लौकिक बाप जब आते हैं तो कितनी सौगात लाते हैं। वैसे हमारी भारतीय परंपरा है, संस्कृति है कि एक दूसरे के घर में रिलेटिव जाते हैं ना और बच्चे होते हैं तो कुछ न कुछ लेकर जाते ही है। वैसे भी अदर देन फेस्टिवल भी, ये तो सबका बाप है जिसको इतना सब याद करते हैं, दूर देश से आते हैं, तो क्या खाली हाथ थोड़ी आएगा। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सौगात लाता हूँ जो कोई मनुष्य ला ना सके। क्या गिफ्ट है बाबा की, क्या गिफ्ट है? याद है सबको, नयों को याद है? ज्ञान रत्न की गिफ्ट। प्रदीप भाई गिफ्ट ही भूल गए। ब्लेसिंग्स है गिफ्ट, वो तो ज्ञान रतन, ब्लेसिंग्स वो ज्ञान रतन है। गिफ्ट कौन सी है बाबा की? सुशीला बहन 21 नहीं जन्मों नहीं, का पुरानों को तो पता है। सुशीला बहन बोलो। पुरानी बोलो मत।
नहीं राजू बहन गिफ्ट बताओ, गिफ्ट ही मालूम नहीं तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा। राजू बहन गिफ्ट प्यार या से आपको गिफ्ट मिली नहीं? स्वर्ग, स्वर्ग की राजाई देने के लिए, हाँ राजाओं की राजाएं। स्वर्ग बहिष्ठ गिफ्ट मिला है। बाबा हमेशा कहते हैं राजाई भी मत करो, स्वर्ग भी मत बोलो, बहिष्ठ। तो बाबा कहते हैं मैं बहिष्ठ हेवन लाता हूँ, ऐसी गिफ्ट जो कोई मनुष्य ला न सके। हेवन ही गिफ्ट दे दो। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आउटिंग पे ले जाएंगे गिफ्ट, भाई बेस्ट लैंड पे अगर कोई गिफ्ट देना चाहे। मैं तो वो स्वर्ग ही लेकर आ जाता हूँ। तो बाबा कहते, बाबा साक्षात्कार भी कराते, वहां कितना सुख है। अंग अंग में सुगंध है, लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है। यह तन तो कीड़ों से भरा हुआ है, बाबा कीड़ों को उठाकर भ्रमरी बनाते। यहाँ के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोगी है, वहां के शरीर कितने सुंदर है। मंदिरों में भी कितनी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। कितना फर्क है इस समय के शरीर उन शरीरों में। 5000 वर्ष की बात है, ये इंद्रप्रस्थ था, वहां आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र था। बाबा ठिक्कर के बर्तन से तुमको सोने का बर्तन बनाते हैं। ठिक्कर का बर्तन, कुछ भी वैल्यू नहीं उसके। ठिक्कर ठिक्कर मतलब स्टील से भी डाउन क्वालिटी होता है ठिक्कर। हाँ नहीं पत्थर भी नहीं, मतलब स्टील से डाउन क्वालिटी ठिक्कर है। बाप तुम्हारी पूरी सर्विस कर क्या से क्या बनाते हैं। जिस ज्ञान के हमको वैल्यू नहीं थी, ज्ञान मतलब अपने आप के लिए भी वैल्यू नहीं थी, और किसकी वैल्यू नहीं थी, जो सबसे कॉस्टली चीज है, सबसे पावरफुल है संकल्प, उसकी वैल्यू नहीं थी। तो ठिक्कर से ठाकुर बना दिया। वही कहते वो ठिक्कर से ठाकुर बना दिया। संकल्प की तो वैल्यू नहीं थी, बाकी सब चीज की वैल्यू थी। मीठा बोल देंगे, हैप्पी दिवाली करेंगे, वेरी हैप्पी टू मीट यू। इतना ट्रैफिक में इतना इरिटेट होके जाते हैं, फिर कहते हैं वेरी हैप्पी, बहुत खुशी हुई। खुशी हुई नहीं, वो इरिटेट होते रहते ट्रैफिक करके। मतलब शब्दों में हम मीठा होते हैं सब जगह, पर संकल्पों में। इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाप तुम्हारी सर्विस कर क्या से क्या बनाते हैं। बाप का भी क्या पार्ट है, फिर टीचर और सदगुरु का भी पार्ट है। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप टीचर गुरु जरूर होगा। श्री बाबा कहते हैं मेरा कोई नहीं है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। जब तक किसको स्वर्ग का मालूम न पड़े, तब तक कोई भी जान नहीं सकते कि हम नरक में है। ग्रंथ में पढ़ते तुम मूत पलीती कपड़ धोए, वैसे इन लोग समझते हैं मीनिंग इसका। ग्रंथ में मूत पलीती कपड़ धोए, नहीं पर क्या मीनिंग समझते हैं। नहीं हाँ हाँ हाँ, तो कोई बहुत इंटरेस्टेड होगा तो चलो लिखेगा, अदरवाइज ठीक है। मैं मूत मतलब गंदी पापात्मा हूँ, उसको धोते हैं। भाई कैसे धोते हैं और कैसे धोना होता है। पापात्मा अगर तुम गंदे होते रहो, मतलब साफ होते जाओ और फिर गटर में गिरते जाओ, तो वो तो सफाई जैसी हुई नहीं ना, फिर तो कुछ फायदा नहीं। विकारों रूपी मैल भी होती है। हाँ अच्छा, लेकिन वो फिर गंदा होना तो स्टॉप हो ना। ग्रंथ में पढ़ते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, परंतु अपने को वो नहीं समझते। बाप आया है ज्ञान देकर काले को गोरा बनाने के लिए। इस समय तुम ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो। सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकते, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकते।
वह यह नहीं कह सकते कि हम तुमको राजाओं का राजा बनाते। आते हैं ना मधुबन में भी, ओआरसी में भी आए थे कोई सन्यासी, और तो वो देखते हैं सब वहाँ, मतलब भाई बहनों को, सब बहनें भी है, भाई भी है, बात भी कर रहे हैं, मतलब सब कुछ है। वो कहते हैं कि कुछ आए थे सन्यासी कि हमारे यहाँ महिलाओं का अलग होता है, भाइयों का अलग होता है, मतलब वैसे पूरा आश्रम टाइप वही है। हमारे तो नो डाउट बिल्डिंग्स है अलग अलग, लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बना नहीं सकते। वो ये नहीं कह सकते कि हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो निवृत्ति मार्ग के है, डर कर घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ कोई डर ही नहीं है। बाप के पास आए हैं, कहते बाबा एक ही बात पर जो सन्यासी झुकेंगे वो है प्योरिटी। बाबा का ज्ञान क्या बोलते हैं उसको, पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर है। किसको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, ये प्रोडक्ट, क्योंकि पूरे संसार का उद्धार होना है ना, तो ये प्रोडक्ट पर सन्यासी के लिए नंबर 1। हाँ, कॉर्पोरेट्स आते हैं उनके लिए दूसरा प्रोडक्ट है कि भाई कैसे मैनेजमेंट होता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है। उन लोग मधुबन जाते तो वही उठाते, सन्यासी मधुबन जाते या कई सेंटर पे भी आते तो वो पवित्रता को उठाते, उनको वो चीज बड़ी। तो बाबा के पास सारे है प्रोडक्ट। किसी को परिवार की फीलिंग यहाँ बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छा लगता है, ये है। तो वह ये कह नहीं सकते, वह निवृत्ति मार्ग के है। बाप के पास आए हैं, कहते बाबा हमारे में ताकत है। तुम बच्चे बाप के पास बच्चे आए हैं, कहते बाबा हमारे में ताकत है। कौन सी ताकत? इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं। अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाकर गंधर्वी विवाह कर सकते हैं। हम जल नहीं मरेंगे। ये इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बाबा उन दिनों या उन बांधेलियों के जिनकी बहुत मार पड़ती थी, मारते थे, तो उनको छुड़ाने के लिए फिर बाबा खुद जज करते थे कौन ऐसा कुमार है जो ये कर सकता है। तो ऐसों को बाबा चूज करते हैं। तो ये कोई भी ये ना मतलब आ जाता है ना कि चलो बहनों को पूछ ले, या इस कई आते हैं कुमार, वो ये थे यज्ञ में, बोले इसको बहुत बंधन था तो मुझे भी बंधन था, चलो कर लेते हैं। और फिर कभी कभी कोई ऐसे भी केसेस है कि वो ऐसे गंधर्वी विवाह किया और झगड़े कर रहे हैं और फिर डिवोर्स हो रहा है, तो क्या किया फिर? ये उसके लिए नहीं है ना, उसका मेन पर्पस है और बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। कोई हाँ कहते, हम बहनें कभी नहीं इस मामले में हाँ कहते, न किसी के लिए कोई ढूंढना है। कोई कहते भाई आपके ध्यान में कोई हो ना तो हम ज्ञान सुनाने के लिए है, ये काम के लिए नहीं है कि इसको। और दूसरा ये वाली केवल अभी दादिया, और अब अगर है तो कोई फिर तो बहुत मैनेजमेंट कमिटी कोई ऐसे, और बहनें कोई नहीं कर सकती है। सिर्फ क्योंकि उस आत्मा का त्रिकालदर्शी तीनों कालों को देखना होता है, तब बाबा उस आत्मा को चूज करते थे। सुंदरी बहन, लक्ष्मण भाई मार पड़ते थे मालवीय नगर की, लिटरली महाराज पिताजी मारते थे। इसी तरह शुक्ला बहन, सुंदरलाल भाई और रोजी बहन के ब्रदर शील बहन थी, और उनके ब्रदर का नाम तो, उनके ब्रदर को रोजी बहन मद्रास, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको ऑफिशियली परमिशन दी है। तो बाबा कहते अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाकर गंधर्वी विवाह कर सकते हैं। हम जल नहीं मरेंगे, ज्ञान तलवार बीच में रखेंगे। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहन कैसे विष पी सकते हैं? शास्त्रों में भी गंधर्वी विवाह के लिए लिखा है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। एक्चुअली ये देखो, गंधर्वी विवाह ये कंसेप्ट है तो सही, मतलब गायन है शास्त्रों में,
लोगों को पता नहीं, लोगों ने भक्ति में तो हर चीज को अपने वे से ही, क्योंकि विकारी खुद है तो उनको भी उसी तरह विकारी बता दिया गंधर्व का ये, पर एक्चुअली ये है मीनिंग गंधर्व, इसलिए नाम गंधर्वी विवाह है। और वो कहते हैं स्वर्ग में ही होता है ये सब, और कहीं ये गंधर्व विवाह हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने उसको बहुत गलत मीनिंग से ले लिया। ये है उसका मीनिंग गंधर्वी विवाह, शास्त्रों पवित्र में भी जो रहने दिखाया है के कि लिए वो जो विवाह की। दीदी शास्त्रों में जो दिखाया है वो पवित्रता दिखाई है गंधर्वी विवाह में। नहीं नहीं, शास्त्रों में तो बहुत रॉन्ग बता दिया और ही उसको पोल्यूट कर दिया इसको, पर इसका नाम है और वो स्वर्ग के देवी देवताओं के लिए बताया जाता है ये, वो तो उन्होंने हर चीज पिता और दुष्यंत की कहानी में गंधर्व विवाह का आता है कि उन्होंने पिता को बताए बिना एक दूसरे को तो फिर वही विवाह कर, मतलब रॉन्ग इम्प्रेशन से कई सारे हैं, मतलब वो तो छुप के करना ये करना, तो मतलब वो तो फिर कलयुगी विवाह भी हो गया, उसको स्पेशल गंधर्वी वर्ड क्यों दिया टाइटल वर्ड। तो बाबा इसलिए कहते हैं दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहन कैसे विष पी सकते, शास्त्रों में भी गंधर्वी विवाह के लिए लिखा है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। सन्यासी तो कह देते नारी नरक का द्वार है, उनके पास ज्ञान तलवार तो है ही नहीं जो इकट्ठे रह पवित्र रह सके, तुम उनसे बहादुर हो। कौन कौन बहादुर है, कौन बहादुर है यहाँ, ये हाथ तो उठाओ जो बहादुर है, हाथ तो उठाओ ना अच्छे से। हाँ देखा, हाँ पवित्र प्रवृत्ति में रहते, हाँ वेरी गुड, ये है बहादुरी। एक तो भोजन के लिए बाबा ने कहा है बहादुरी, और इसके लिए बहादुरी ब्रेवरी का वर्क है। गिव अप कर देना, कंट्रोल में नहीं होना, ये बहादुरी थोड़ी है। मेरे तो कंट्रोल में ही नहीं रहा वो चीज, जैसे भोजन है सामने हम नहीं खाते, ये बहादुरी है ना। मैं कहते मेरे से रहा नहीं गया, मैंने तो खा लिया, ये कोई बहादुरी थोड़ी है। इसलिए बाबा कहते हैं तो तुम उनसे बहादुर हो, काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो तो काले से गोरे बन जाते हो। सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते हैं, चर्च में भी शादियां होती है, नहीं तो क्राइस्ट को क्यों क्रॉस पर चढ़ाया, इस पवित्रता के कारण। कहा ये कौन है जो कहते पवित्र बनो, आफते तो आती है, यहाँ भी शिव बाबा पर नहीं आती है, परंतु जिसमें प्रवेश करते हैं लॉन्ग बूट में उस पर आती है पवित्रता के लिए। उसकी भी टीचिंग्स तो थे ही ना, बहुत सारे टीचिंग्स थे उसमें दाओ दाओ के लिए। एक्चुअली फैन वो भी है, और दूसरा ये भी था ना कि फैन फॉलोइंग भी बहुत हो गई, मतलब डिसाइपल्स बहुत हो गए, तो राजा की वो शिफ्ट होने लगे ना, तो ये भी एक पॉइंट था। वो तो मतलब नॉर्मल है कि कोई भी धर्म का मसीहा आएगा, उसको एट्रोसिटीज तो ये फेस करनी ही पड़ती है। तो बाबा कहते हैं वाट विंदे, वाट विंदे ब्राह्मण फंसा, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। कोई सिंधी नहीं है यहाँ, पुरानी जुत्ती है ना, मालूम है ना, ये बाबा हमेशा वर्ड यूज करते वाट विंदे ब्राह्मण फंदा, ऐसा कुछ है। तो रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, कौन से ब्राह्मण फंस गया, कौन सा, और कोई फंसा, रास्ते चलते फंस गए ऐसे। अरे हाथ तो उठाओ जो रास्ते चलते फंसे, अच्छे खासे भक्ति में थे फिर हम लोग, हाँ मेडिटेशन के लिए आए थे। ये फंसे, कोविड आ गया तो फंस गए हैं, फंसे ना। तो बाबा कहते हैं हाँ, और वो बहनों ने इतना ही बोला 3 दिन सुन लो, सिर्फ यही बोला ना, हाँ 3 दिन सुन लो। वैसे बच्चों को निश्चय है कि हम नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनेंगे,
पर फेल नहीं होंगे। अच्छा सॉरी, एक पॉइंट, ये थोड़ी कहते मैं श्री कृष्ण हूँ, कहते राजयोग सीखूंगा तो नरसिंह नारायण बनूंगा, परंतु अब है नहीं ब्रह्मा बाबा के लिए। तो वैसे बच्चों को निश्चय है कि हम नरसिंह नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, फेल नहीं होंगे। फेल नहीं होंगे जो क्षत्रिय बने। राम को कितने मार्क्स मिले होंगे? राम को मार्क्स कितने मिले आउट ऑफ 100? राम को मार्क्स बताओ ना। 85%, 80%, 60%, नहीं 2 कलाक होंगे। 98%। 98%, बहुत अच्छे मार्क्स दे दिए राम जी को। फिर तो हम 85। रामचंद्र जी बन जाए, 98 मार्क्स मिलता है तो। सुनो अभी मार्क्स, ठीक है ना, बस उतना ही है ना फिगर आसपास। राम को 33 से कम मार्क्स मिले तो चंद्रवंशी में चले गए, इसलिए तो बाबा कहते फेल। मनोज भाई सोच रहे हैं 33 से भी कम मार्क्स। तो दीदी फिर ये तो कहते हैं कि त्रेता में तो 2% ही कला कम हुई थी, तो वो ऊपर वालों 33 पर फेल की बात, फेल के नहीं, हाँ, कंटेक्स्ट में अगर देखो जाए, ठीक है, फेल है ना, युद्ध के संस्कार है ना। अब कौन से संस्कार होंगे? अमृत वेला युद्ध, क्लास में जाना युद्ध, मुरली सुननी है युद्ध, भोजन में युद्ध, मन मान नहीं रहा है। कौन सी युद्ध की स्टेज है? मन मान नहीं रहा है, करना है। मन मान नहीं रहा है, मन संकल्प कर रहा है, यूट्यूब नहीं बंद कर रहा है। तो ये जो नेचुरल संस्कार नहीं है, वो सब राम के क्षत्रिय संस्कार है, नेचुरल। युद्ध किया था ना, युद्ध का संस्कार है। तो बाबा इसलिए कहते, इसलिए धनुष बाण दिखाया ना। ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते। उस समय सत्युग के अंत में लक्ष्मी नारायण सीताराम को राज्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में आते हैं। लक्ष्मी नारायण रजवाड़े कुल में जन्म लेते रहते हैं, फिर सीताराम नाम चलाता है। लास्ट वाला लक्ष्मी नारायण, 8th लक्ष्मी नारायण सीताराम को, अपने बेटे को राज तिलक देगा, तो फिर वो सीताराम नाम चलाता है। मतलब वो लास्ट बेटा 8th लक्ष्मी नारायण का नाम होगा राम, सीता, ऐसा होगा। वो हो सकता है, वैसे भी हो सकता है लक्ष्मी नारायण नहीं, पर वो तो नाम तो लक्ष्मी नारायण है ना, 8th लक्ष्मी नारायण। दशरथ का नाम नहीं बताया कभी। फिर सूर्यवंशी, हाँ हाँ, तो जैसे ही कोरोनेशन हो जाए सीताराम का, 8th लक्ष्मी नारायण अपने बच्चों को शादी कराएगी। शादी करने के बाद तो स्वयंवर हो ही जाएगा, स्वयंवर के बाद तो कोरोनेशन हो जाता, तो फिर वो उनको दे देता है गद्दी, वो देता है राम को। मतलब अब लक्ष्मी नारायण की गद्दी स्टॉप, ऐसा ही होगा। हाँ, इसलिए राम के पिता को सूर्यवंशी दिखाया। लक्ष्मी नारायण नाम खलास हो जाता है, सुना। उसके बाद लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में आते हैं, रजवाड़ी कुल में जन्म लेते रहते हैं। फिर सीता राम नाम चला आता है, लक्ष्मी नारायण नाम खलास हो जाता है। तो राम सीता दी फर्स्ट। अब उनकी 12 गद्दियां। अब प्रश्न पूछता हूं, अब आ जाओ संगम युग में। त्रेता में, हाँ, वो त्रेता युग, उनकी कोरोनेशन होते ही त्रेता युग शुरू हो गया। पर वो होंगे वहां के रॉयल फैमिली में ही आते रहे होंगे। इसीलिए दीदी राम नवमी कहा जाता है ना, राम नवमी कहते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, कि कृष्ण की 8 और फिर राम नवमी।
रामनवमी, मतलब इसमें नहीं, पहला जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि राज घराने में जो आती है, रॉयल फैमिली में, रॉयल फैमिली की आत्माएं होंगी ना, जो राजघर, जो महाराजा का टाइटल मिलता रहेगा, तो उनकी शुरू से वो रॉयल फैमिली में रहेंगी, लेकिन दूर दूर, कुछ कुछ थोड़ा दूर के रिलेशंस में होंगे, फिर उनको मिलेगा, ऐसे मुझे लगता है, जो सूरज भाई ने बोला। चलो अभी वो तो नेक्स्ट टाइम। अब हाँ, फिर उनकी हाँ, नहीं फेल के नहीं है, मतलब उनकी जो लास्ट, मुझे नहीं लगता, एनीवे वो। अब प्रश्न पूछता हूँ, स्वदर्शन चक्र कौन सा है? एक दो से पूछा, स्वदर्शन चक्र कौन सा है? तो किसी ने बोला हाँ यह है चक्र, फिर बाबा ने बोला हाँ यह है चक्र, कुछ दिखाया होगा, ये नहीं बताया। कैसे देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। ये चक्र जितना फिराएंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, इससे रावण का गला कटता है। तुम बच्चों का बेहद के बाप से अथाह प्यार है, तुम कहते भी हो बाबा हम आपका, क्या कहते हो प्यार में? बलिहार जाएंगे, बाबा हम आपका बिछुड़ना सहन नहीं कर सकते, बोलते हो ऐसे? कोई बोलता ही नहीं है लगता है। क्या हुआ दीपिका बहन, नहीं बोलते हो ऐसे? आपका बिछुड़ना सहन नहीं कर सकते। ऐसी बच्चियां भी है जो बंधन में है, तड़फती है, क्योंकि यह है माता पिता। एक तो माता जगदम्बा है जिसको सब याद करते। देखो दादियों की ये वाली स्टेज थी ना, कैसे समर्पित हुए थे, ऐसे हुए थे समर्पित। वो बंधन बहुत होते थे और अलाउ करते नहीं थे। परंतु जगदम्बा का पिता कौन है ये किसको पता ही नहीं। ब्रह्मा सरस्वती का बाप। पुजारी लोग ये नहीं जानते कि ये सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, फिर 84 जन्म ले फिर यही सरस्वती बनती है। ये ज्ञान इस बाबा के पास थोड़ी ही था। इसमें ज्ञान होता तो, देखो अच्छी पॉइंट है बाबा ने बताया, अगर इसमें ज्ञान होता तो मुझे क्यों आना पड़ता? हाँ, तो औरों में भी होता ना, क्योंकि नहीं तो इनके पास, अकेले के पास कहाँ से आता? अच्छा हाँ ये था, अकेले के पास कैसे होता? अगर इनमें ज्ञान होता तो जरूर किसी गुरु से मिला हुआ होता, फिर उस गुरु की महिमा भी करते, फिर उस गुरु के शिष्य भी होते। अगर उसमें इसमें ज्ञान आया तो कोई देने वाला होगा, तो वो देने वाला, उसकी भी महिमा होती। फिर वो अकेले इसको थोड़ी देगा ब्रह्मा बाबा को, और भी कोई साथ में शिष्य तो होगा ना, कुछ तो टोली होगी, वह भी बताते। परंतु बाबा का कोई साकार गुरु ही नहीं है। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ, मैं इस पुरानी जुत्ती में बैठ पढ़ाता हूँ। तो ये फिर माता हो गई, इसलिए उनको मात पिता कहते। तुम मात पिता जो गाते हो वो ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कह सकते। ब्रह्मा थोड़ी वैकुंठ का रचता है, बाप तो बाप है, और ये ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है। कलश पहले इनको ब्रह्मा को मिलता है, परंतु सरस्वती की महिमा बढ़ाने के लिए उनको आगे रखा है। वो सरस्वती का नाम गॉडेस ऑफ नॉलेज मशहूर है। विद्युत मंडली वाले भी सरस्वती का लक़ब रख देते हैं। सरस्वती ये एक टाइटल हो गया, जैसे भारत रत्न होता है ना लक़ब, वैसे ये सरस्वती। सारस्वत ब्राह्मण, तो बोलने में जो बहुत होश आता है। विद्युत मतलब विद्वान की मंडली, जो विशेषकर बनारस में ऐसी होती, बहुत अच्छी बहस कर सकते हैं वैसे। तो उनमें सारस्वती टाइटल भी होता है, सरस्वती का लक़ब रख देते हैं। तो सरस्वती क्यों, वो टाइटल क्यों रख दिया? तो जो बोलने में बहुत होशियार, हाँ शास्त्रार्थ कर देते करते वो, मतलब जितनी जिसकी नॉलेज होती है तो वो शास्त्रार्थ करते। अच्छा बाबा कहते कितना समझाकर, कितना समझाए, समझे नहीं अभी तक। 45 मिनट हो गए,
समझे नहीं? कितना समझाए? मन मना भाव। बस सिर्फ मुझे याद करो और मेरे वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। वहां भी तो नंबरवारी होंगे। सूर्यवंशी की रॉयल दास दासियां भी तो है, तो प्रजा की भी दास दासियां होंगी। चंद्रवंशी राजा रानी की भी दास दासियां तो है। वो सब यहाँ ही बन रही है। सूर्यवंशी की रॉयल दास दासी है, रॉयल फैमिली की, और चंद्रवंशी राजा रानी की भी दास दासियां है, वो भी सब यहाँ बन रही है। पूछो तो सब बता सकते हैं, तो बता सकते हैं। बाबा को अगर पूछे तो बाबा बता देंगे क्या, कि अगर अब तुम्हारा शरीर छूट जाए तो क्या जाकर बनेंगे। बाबा बता सकते हैं। अच्छा, कोई भी बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। याद रखना ठीक नहीं होगा तो वो याद रखना। देखो अभी तो जैसे जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो, आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हो, तब तक टीचर अवेलेबल है, बताओ पूछो इसका क्वेश्चन, इसका ये। एक बार तुम बैठ गए ना और फिर दूसरा तुमने लिख दिया ना और फिर सबमिट भी कर दिया ना, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो पहले पूरी छुट्टी है, तो अभी है संगम युग। आज का दिन है, अगर है तो अगर आज का दिन मिल जाए। हाँ, तो बाबा कहते पूछो याद। अच्छा, फिर दूसरी बात बाबा कह रहे याद रखना ठीक नहीं होगा तो वो सुख महसूस नहीं होगा। हाँ, याद जिसको बाबा की याद है ना, हाजिर नाजिर है ना, वो सुख की महसूस, चैन की महसूसता ये याद से आती है। अशोक वाटिका में बैठे होंगे, स्वर्ग है अशोक वाटिका। सीता अशोक वाटिका में नहीं है, शोक वाटिका में थी। अब तो सब शोक वाटिका में बैठे हैं ना। मनुष्य को चिंता रहती है कि पता नहीं लड़ाई होगी तो क्या होगा। हम तो कहते हैं लड़ाई हो जाए, विनाश हो जाए तो स्वर्ग के गेट्स खुलेंगे। हम तो वेट कर रहे हैं। इस बार का हमारा दिवाली का थीम है, स्पेशल थीम है गोल्डन एज। हम तो वेट कर रहे हैं, देखना भी पूरे सज धज के आना संडे के दिन। कौन से? ज्ञान रत्नों से हाँ, करेंगे, अभी नहीं अच्छा, याद रखना। दूसरा बाबा कह रहे हम तो वेट कर रहे हैं कि लड़ाई लगे तो स्वर्ग के गेट्स खुलेंगे। अच्छा, याद रखना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। अगर अंदर शैतानी होगी तो विघ्न डालते रहेंगे, तो फिर कड़ी सजाएं खाएंगे। ट्रेटर्स को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती है, यह तो सुप्रीम जज भी है। अच्छा, फिर बाबा ने श्री कृष्ण का चित्र दिखलाया। देखो इन पर भी कितने कलंक लगाए हैं। बाबा बैठते थे ना, इसने तो न कपड़े चुराए और न ही कंस जरासंधी को मारा, क्या कलंक लगा दिया उसका भी। अब बाबा ने वो चित्र बताया, उसका भी श्री कृष्ण का मुंह काला कर दिया है। कुछ भी नहीं किया और फिर भी काला। अच्छा, बाप दादा तो तुम बच्चों के सम्मुख हाजिर नाजिर है ना, क्या? हाँ, तुम कहेंगे हमारी, बोलो बोलो, हमारी नजर के सामने है, हाजिर नाजिर। पतित बूट में आया है। भगवान खुद कहते मैंने पतित बूट में प्रवेश किया है, तब तो पावन बने। अब ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी रात में होगा ना, फिर विष्णु बनेंगे तो दिन हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। दादा कहो व गुप्त माँ कहो, वंडरफुल राज है ना। बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते हैं? ये याद प्यार में ये ग्रेडेशंस क्यों बोलने की जरूरत है? नहीं बोलना चाहिए ना। मैं कई बार सोचती थी कि याद प्यार में बाबा को क्यों मेंशन करना है। अच्छा, जानते हो बाबा प्यार तब करेंगे जब 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 बाबा मुआफिक सर्विस करते रहेंगे। सुना, सबको मिल रहा है प्यार। बाबा मुआफिक सर्विस करेंगे। बाबा मुआफिक मतलब
ऑन ड्यूटी कितने आवर्स 24 आवर्स ऑन ड्यूटी। तो बाबा मुआफिक सर्विस करते होंगे तो बाबा प्यार करेंगे। तो जो जैसी मदद करते वह भी तो प्रजा में आएंगे ना, उसमें भी नंबरवार साहूकार प्रजा भी होती है ना। अच्छा, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ऐप पर दे दिया था आधा पहले आधा दिया था। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद बच्चों प्यार को याद करने को याद कर गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह, कोटि कोटि शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सारे हैं। सच्चे साहिब को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है। सच्चे साहिब को राजी करने के लिए सच्चा दिल रखना है, कोई भी विघ्न नहीं डालना है। दूसरा है सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराते, सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना है। वरदान है, मतलब अपने आप को ब्रॉडर व्यू से देखने से फिर हमारे कितने सारे गलतियां स्टॉप हो जाती है ना। अरे मैं ही तो थी, यही फीलिंग भी बहुत सारी गलतियां स्टॉप कर देते हैं। हाँ, तो सोल कॉन्शियसनेस हो गया ना कि स्वदर्शन चक्र। हाँ, तो वो तो पांचों स्वरूप हो गया ना, स्वदर्शन चक्र पूरी जर्नी हो गई। स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना। वरदान है, न्यारी अवस्था में स्थित रहे, हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्मा प्यार के अधिकारी भव। न्यारी अवस्था में स्थित रहे, हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्मा प्यार के अधिकारी भव। जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है, न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारा बनेंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए। ऐसी न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छे होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। परमात्मा प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। स्लोगन है, शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। स्टॉक फुल तो स्टॉप इजी। स्टॉप नहीं होता है मतलब स्टॉक की कमी है। व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं मतलब स्टॉक की कमी है कुछ ना। हाँ, तो स्टॉक चाहिए ना। बहुत सारे पॉइंट है, ड्रामा कल्याणकारी की भी नहीं, इसका पार्ट है, बहुत सारे पॉइंट है। मातेश्वरी के महावाक्य छोटा सा है, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्मा परमात्मा के अंश है। अब अंश तो कहते टुकड़े को, देखो कितनी लॉजिकल बात है। अंश है, अंश मतलब टुकड़ा। एक तरफ कहते परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे ला सकते हो? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा।
ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना, गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हम उनके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे, तो फिर वंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा के महावाक्य है कि बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी इतना जरूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और माइट, आत्मा की लाइट, दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज्यादा पावर वाला होता है, कोई कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा भी कोई ज्यादा पावर वाली, कोई कम पावर वाली। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज्यादा नहीं होती है, तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं कि वह सर्वशक्तिवान है, अर्थात सर्व शक्तियों, सर्व आत्माओं में उससे ज्यादा शक्ति है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि चक्र के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? हमेशा वो लास्ट बताते हीरो की एंट्री, झगड़ा वो भी हो रहा है ना, क्योंकि वो ऑर्डिनरी नहीं है ना, तो वो लास्ट है। तो अगर बीच बीच में आ जाए परमात्मा, और वो भी हर युग में तो कैसे होगा? हाँ? मतलब फिर उसकी वैल्यू क्या हुई? तो बाबा कहते हैं, तो क्या ऐसे समझे तो परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसा समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? मतलब उसके आने के बाद फिर त्रेता युग हुआ, फिर उसके आने के बाद फिर द्वापर युग हुआ, घटता ही गया ना, फिर फायदा क्या हुआ आने का? ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है, अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सदगति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए, फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हैं? ये भी इतनी अच्छी बात मम्मा ने कही। अगर शक्ति दे दिया, सदगति कर दिया आने के बाद, तो फिर नीचे क्यों आ रही है आत्मा? द्वापर युग क्यों हुआ, कलयुग क्यों हुआ? फिर बोलते घोर कलयुग, तो हाँ, नहीं जरूरत होना चाहिए ना। फिर सदगति क्या किया? आके खाली उसने एक रावण को मारा, इसके लिए आया, सिर्फ एक को मारने के लिए। तो वो आता है कल्प के अंत, और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सदगति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है, और इतना पूजा करते हैं, तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है, और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, अब शांति है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने कोई भी बच्चा आया, तो कुछ न कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं गया। ऐसे आप भी चेक करो कि जो भी आया, मिला, कुछ दिया व खाली गया। खजाने से जो भरपूर होते, वह देने के बिना रह नहीं सकते। तो अखुट अखंड दाता बनो, देने वाले दाता बनो। देखो, दिवाली का मौका है ना, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। लेने का संकल्प ही ना हो, कुछ भी देना ही है, फिजिकल भी और अंदर से भी संकल्प। अच्छा जी, ओम शांति।